बढ़ेंगे आगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिक्किम गया एक और नव विवाहित जोड़ा लापता हो गया है। यूपी के प्रतापगढ़ से कौशलेंद्र अंकिता गए थे 24 मई को हनीमून के लिए, और यहां सिक्किम में वो पहुंचे 24 मई को हनीमून के लिए गए थे। 29 मई को बस हादसे के बाद से दोनों लापता हैं। भारी बारिश के बाद खाई में गिरी थी बस, जिसके बाद से ये कपल लापता है और अब तक कोई पहचान या फिर कोई जानकारी जो है इनको लेकर नहीं मिल पाई है। सिक्किम गया था ये नव विवाहित कपल, जिसके बाद से गायब है। यूपी के प्रतापगढ़ के हैं और यूपी के प्रतापगढ़ से हनीमून मनाने के लिए सिक्किम गए थे, लेकिन अब तक इस नव विवाहित जोड़े का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद बस खाई में गिर गई थी, जिसके बाद से दोनों लापता हैं और इसी के साथ यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन बावजूद इसके कोई जानकारी जो है वो हासिल नहीं हो पाई है। चौबीस मई को हनीमून के लिए दोनों गए थे और इसी के साथ यहाँ पर और चलिए अब इसी पर अधिक अपडेट के लिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त कौशलेंद्र के चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। बहुत ही अफसोस की बात है और ये दुख की घड़ी है। पूरे परिवार को भगवान हिम्मत दे। क्या कुछ फिलहाल आप बताना चाहेंगे इस पूरे हादसे को लेकर? हम लोगों को 30 तारीख को सूचना मिली कि 29 तारीख की रात में अ, इन लोगों की गाड़ी नदी में गहरी खाई में गिर चुकी है। और हम लोग तत्काल आधे घंटे के अंदर जो है यहाँ से अपनी स्कॉर्पियो से 7 लोग जो है ड्राइवर सहित वहाँ के लिए निकल गए। हम्म। और सिलीगुड़ी में अपनी स्कॉर्पियो पार्क करके वहाँ से लोकल गाड़ी लेके हम लोग गंगटोक पहुँचे। और उसके बाद फिर अगली वहां पहुंचने पे रात हो चुकी थी। अगली सुबह हम लोग जो है घटना स्थल के लिए निकल गए दोबारा गाड़ी करके वहां से। और वहां का लोकल प्रशासन, वहां के कप्तान साहब से हम लोगों का संपर्क हुआ और उन्होंने जो है वहां के चुंगथांग थाने के अंतर्गत जो घटना हुई थी हम्म। वहां के थानाध्यक्ष को बुलवाया और हम लोगों को साथ में हमारी गाड़ी पे बिठा के जो है थानाध्यक्ष साहब हमारी गाड़ी पे बैठ के घटना स्थल तक गए। और वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा था। हम्म। और अगले दिन भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी था। लगभग सर्च ऑपरेशन 10 दिनों तक चला है। हम्म। 10 दिन तक हम लोग वहाँ रुके थे, लेकिन अभी ना ही हमारी बहू अंकिता और ना ही हमारे बेटे भतीजे कौशलेन का कोई सुराग नहीं मिल पाया, ना ही उसके कोई सामान बरामद हुए हैं। और हम्म। हम लोग अभी भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं भी कैसे भी हम लोगों को मिल जाए, बस इससे ज्यादा उससे। हम्म। यहाँ माता जी दुर्गेश्वरी धाम हमारे यहाँ राह टिकर में है। कल हम लोग लौट के आए हैं। हम्म। यहाँ महामृत्युंजय जाप का पाठ चल रहा है हम्म। और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ दुर्गे से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कहीं भी हों सही सलामत हमको वापस मिल जाए। हम्म। बिल्कुल कठिन वक्त है ये सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। लंबा वक्त हो चला है और अभी तक का कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। फिलहाल अधिकारियों की तरफ से इस मामले में क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से कार्रवाई जो है आगे बढ़ाई जा रही है? क्योंकि जहां तक खबरें हैं कि यहाँ पर गवर्नर ने भी अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर जो लापता कपल है उसको जल्द से जल्द बरामद किया जाए। हाँ, हम लोग गवर्नर साहब के यहाँ भी गए थे, वहाँ मुलाकात किए थे। उन्होंने भी प्रशासन को सख्त निर्देश दिया था कि, लेकिन इसमें जो वहाँ का लोकल प्रशासन है, घटना जिस दिन घटी थी वहाँ घटना के बाद उन लोगों ने सर्च ऑपरेशन सही तरीके से नहीं किया, नहीं तो इतनी बड़ी दुर्घटना जो घटी थी उसमें कुछ रिकवरी हो जाती। हम्म। जब मीडिया द्वारा और प्रशासन जो है हम लोगों के मिलने के बाद जो है और कई जगह से फोन आने के बाद जो है वहाँ प्रशासन थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त हुआ। और उसने जो बीच में घटना के दिन जो है गाड़ी रिकवर हुई थी, गाड़ी में रास्ता भी बंधा था। हम्म।
लेकिन वो लोग ऑपरेशन बीच में छोड़ के एनडीआरएफ का इंतजार करने लगे और 10-12 घंटे इंतजार किए। उसी दौरान तेज सैलाब आया और गाड़ी भी बह गई उसमें। तो यानी कि आप बता रहे हैं कि गाड़ी वहां पर मिल चुकी थी, लेकिन जो 10-11 घंटे का इंतजार किया उसके बाद एक और सैलाब आया जिसके चलते वो गाड़ी भी बह गई। यानी कि वो जो 10-11 घंटे का जो इंतजार था उस पर भी आपको लग रहा है कि अगर उस वक्त कार्रवाई की गई होती तो शायद कुछ हाथ लग सकता था, कुछ हासिल हो सकता था। जैसे हम लोग यहाँ यूपी प्रतापगढ़ से हैं, यहाँ कोई घटना घटती है तो तत्काल जो है यहाँ का लोकल प्रशासन और डीएम एसपी सब घटना स्थल पर पहुंचते हैं और तत्काल कार्रवाई की जाती है। हम्म। वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ इतनी बड़ी घटना घटी थी, ना ही वहाँ के जिला अधिकारी ना ही पुलिस कप्तान घटना स्थल पर गए थे। 29 तारीख को रात में 8:07 पे वो कार वहाँ गिरी थी, क्योंकि हम लोगों ने मोबाइल लोकेशन और जो है गाड़ी का जीपीएस लोकेशन निकलवाया। 8:07 से ही सब डेड है। हम्म। तो अगर वहाँ का प्रशासन थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त होता तो कुछ रिकवरी हो सकती थी मैम। ये हम्म। लोग रात भर भी इंतजार किए हैं और अगले दिन भी पूरा दिन ये लोग एक बार जो है गाड़ी में रास्ता बांध के, हम्म। जिस मालिक की गाड़ी थी वो मालिक जो है नदी में घुस के रास्ता बांधा है। वहाँ का कोई, वहाँ के फायर ब्रिगेड, पुलिस और जो भी वहाँ के एसडीआरएफ थे, उन लोग नदी में उतरे तक नहीं। हम्म। और जिसकी गाड़ी थी वो कपड़ा उतार के गया, रास्ता बांधा, बाहर से लोग खींचने का प्रयास किए, गाड़ी नहीं निकल पाई। उसके बाद ये लोग एनडीआरएफ का इंतजार करने लगे हम्म। और एनडीआरएफ सिलीगुड़ी से घटना स्थल की दूरी लगभग 250 किलोमीटर की है और हम्म। टोटल पहाड़ों का रास्ता है। वहां पहुंचने में 10-12 घंटे उसको लग गए। तब ठीक तक है। जो है जी। हम्म। बिल्कुल। तो कौशलेंद्र के चाचा जी का कहना है कि यहाँ पर कुछ लापरवाही भी रही, कुछ देरी भी रही रेस्क्यू ऑपरेशन में। अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी रहती, अधिकारी तेजी से काम करते तो शायद हमारे परिवार के बच्चे भी जो हैं वक्त रहते मिल जाते। लेकिन फिलहाल उम्मीद सर यही है कि बहुत जल्द आपके परिवार के बच्चे मिल जाएं और इसी के साथ यहाँ पर ये बड़ी आपदा सिर से टल जाए। बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।